चलिए सेकंड प्रश्न है आपका पोटेंशियल का। और ये प्रश्न क्या कर रहा है, 3 × 10⁻² मीटर और 4 × 10⁻² का एक आयत एबीसीडी है। यानी आयत की लंबाई है 3 × 10⁻² मीटर और इसकी चौड़ाई है 4 × 10⁻² मीटर। चलिए ए बी सी डी एक आयत है जिसकी लंबाई हमने ले लिया 3 × 10⁻² मीटर और इसकी हमने चौड़ाई ले लिया 4 × 10⁻² मीटर। अब कहता है कि ए बी और डी पर आवेश क्रमशः, ए पर आवेश कितना बच्चों, -20 × 10⁻⁻12 वो हमने ले लिया। उसके बाद देखा जाए बी पर आवेश कितना बच्चों, 10 × 10⁻12 और डी पर भी आवेश 10 × 10⁻12। तो कहता है कि सी पर पोटेंशियल क्या होगा, सी पर विभव क्या होगा। तो चलिए सी पर आवेश को कैसे निकालेंगे, तो जहां जहां पर आवेश उपस्थित है उन सभी के कारण सी पर विभव को निकालेंगे और कुल विभव को निकालने के लिए सभी विभव को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। तो आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। पहले निकालते हैं ए के कारण किस पर चलते हैं, सी पर। तो पहला विभव निकल रहा है ए के कारण सी पर, तो K इंटू क्यू, आवेश का मान कितना है ए पर, माइनस में है तो -20 × 10⁻12 और बटा आर, आर का मतलब दूरी। तो दूरी कहां से कहां चाहिए, ए से सी का, और ए से सी की दूरी क्या है, ये वाला दूरी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में इस कर्ण को निकालेंगे और कर्ण को निकालेंगे तो लगभग वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻² मीटर। ये देखो लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण का मान कितना होगा 5। पाइथागोरस प्रमेय से आप सोल्व कीजिएगा। तो दूरी कितना हो गया 5 × 10⁻², पंचों का कितना आ गया 20। तो पहला विभव आ गया -4k गुना -2, ऊपर गया तो +2 हो जाएगा। तो -12 और +2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻−10 वोल्ट। पहला विभव निकल गया। इस तरह चलिए बी के कारण सी पर इन्हें दूसरा विभव निकालते हैं। तो K इंटू क्यू, तो B के कारण C पर, तो B पर आवेश दिया हुआ है, B से C का दूरी भी दिया हुआ है, यूज करते हैं। आवेश कितना है 10 × 10⁻12 और दूरी कितना है B से C का बच्चों, 4 × 10⁻², 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो हो गया 5k/2 -2, ऊपर गया तो +2, तो 10⁻−10, इतना क्या आ गया वोल्ट। उसी तरह चलते हैं तीसरा आवेश कहाँ पे, डी पर। तो डी के कारण सी पर तीसरा विभव V3 को निकालते हैं K इंटू आवेश। डी पर आवेश की वैल्यू कितना है 10 × 10⁻12 और बटा दूरी, डी से सी की दूरी कितना होगा, डी से सी की दूरी इस दूरी के बराबर होगा, तो यह दूरी होगा 3 × 10⁻−2। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10k/3 +2 हो जाएगा, तो 10⁻−10 वोल्ट। चलिए V1 V2 और V3 निकल गया। अब V1 V2 V3 निकल गया, हमको चाहिए क्या, टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव। और कुल विभव निकालने के लिए तीनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल विभव को निकालते हैं, तो V1 + V2 + V3, जो कॉमन होगा उसको बाहर कर लेना, शुरू में अच्छा रहेगा। देखो सभी में क्या कॉमन है K, तो पहले K को बाहर कर लिए। उसके बाद देखा जाए सभी में कॉमन क्या है 10⁻−10, तो 10⁻−10 को बाहर कर लिए। तो अब यहाँ पे बचा क्या -4 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 5/2 और लास्ट में बच गया 10/3। ओके चलिए अब सोल्व करते हैं। K × 10⁻−10 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो -24 + 15 और ये हो गया 20। तो 20 और 15 कितना हो गया 35, और 35 में से 24 गया तो कितना आ गया 11। इसको सोल्व करने पर 11/6 हो गया। तो वैल्यू को पुट करते हैं, K की वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻9 और ये हो गया 10⁻−10 और ये वैल्यू कितना आ गया 11
और बटा में कितना 6। चलो जो करता है काट दो। 2 तिये 6, 3 तिये 9, 11 तिये कितना हो गया 33, बटा में कितना आ गया 2। दोनों का आधार समान है, पावर को जोड़ दो। 9 और -10 को जोड़ोगे 10 के पावर -1। 10 के पावर -1 को नीचे उठा के लाओ, 10 के पावर 1 हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो 33 और बटा 20, इसको भागा दोगे तो 1.65 वोल्ट। तो ये आपका निकल गया टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव का मान।